मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर के माइनर और परफेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने कंसीडर किया है। एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का। मान लीजिए यहाँ पर 3 रो है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो हम लोग को माइनर निकालना है। माइनर को हम लोग MIJ से डिनोट करते हैं, जहाँ I रो है और J कॉलम है। माइनर क्या होता है? माइनर प्लेस वैल्यू का होता है, यानी माइनर ऑफ AIJ इज डिनोटेड बाय MIJ। मतलब जरा समझेंगे, माइनर इसका कितना होगा? 9 एलिमेंट है यहाँ, तो 9 का माइनर। प्रत्येक एलिमेंट का एक माइनर होगा, डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर होगा। तो माइनर ऑफ प्लेस वैल्यू का, मान लीजिए A11 का माइनर निकालते हैं, तो माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 जो माइनर निकालेंगे तो क्या करेंगे कि उसके रो और उसके कॉलम को डिलीट कर देंगे। A11 को रो को डिलीट करिए तो ये पूरा डिलीट हो गया और इसका कॉलम डिलीट हो गया। तो क्या बचे? A22, A23, A32, A33, A22, A23, A32, A33। इसको बोलेंगे माइनर M11। फिर आप चाहें A12 का भी निकाल सकते हैं। माइनर ऑफ A12 क्या होगा? A12 के रो को पूरा डिलीट करिए, इसके कॉलम को पूरा डिलीट करिए। क्या बचेगा? A रो डिलीट, कॉलम डिलीट, बचेगा A21, A23, A31, A33, A21, A23, A31, A33। ये M12 हो गया। उस तरह से M13, अगर आप माइनर, अब देखिए जरा M12, अब इसको आप हल करते हैं हम लोग कि A21, A33 माइनस A23, A31 हो। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है? A22, A33 माइनस A23, A33। इस तरह से अगर M13 लेंगे तो M13 मतलब A13 का बनेगा माइनर, तो ये पूरा रो, ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा A21, A22, A31, A32, A21, A22, A31, A32। फिर इसको चाहे तो हम लोग इसको हल कर सकते हैं, A21, A32 माइनस A22, A31। ये माइनर हुआ। इस तरह करके आप प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। A21 का भी निकलेगा, A22 का, A23, A31 सबका निकलेगा माइनर। तो जिस तरह से हम लोग A11 का निकाले, A12 का निकाले, A13 का निकाले, उसी तरह का आप माइनर सबका निकालेंगे। ये 3x3 का। मान लीजिए 2x2 का होगा तो क्या होगा? मान लीजिए एक डिटरमिनेंट हमने लिया A11, A12, A21, A22, तो माइनर ऑफ A11 क्या होगा? वही नियम के अनुसार ये पूरा कॉलम डिलीट होगा, रो डिलीट होगा। ये रो और ये कॉलम डिलीट होने से क्या बचेगा? A22, यानी माइनर A11 क्या हुआ? A22 हुआ। इस तरह से माइनर ऑफ A12 क्या होगा? A12 का माइनर, ये पूरा रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, बचेगा A21, यानी M12 क्या हुआ? A21। तो माइनर M12 क्या हुआ? A21। इस तरह से अगर A21 का निकालेंगे माइनर तो क्या होगा? ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, तो बचेगा क्या? A12 बचेगा। A12 क्या हुआ? माइनर 21। अब देखिए A22 का अगर माइनर निकालेंगे तो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, क्या बचेगा? A11 बचा। ये क्या हुआ? A22 का A11 आया माइनर, तो माइनर M22 हो गया। तो इस तरह से क्या, यानी माइनर जो एलिमेंट का निकालेंगे माइनर, वो एलिमेंट, जो एलिमेंट का माइनर निकालेंगे उसी का प्लेस वैल्यू। जैसे माइनर ऑफ A11 यहाँ निकाले तो इस एलिमेंट का माइनर निकला इतना, तो ये उसी प्लेस वैल्यू का होगा। यानी A11 यहाँ है तो यहाँ M11 लिखेंगे, यहाँ A12 है तो यहाँ M12 लिखेंगे, बस। और इस तरह से हम लोग माइनर निकालते हैं। अब इसी माइनर को, माइनर का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर को अगर एलिमेंट को AIJ समझे तो इसका सूत्र होता है -1 पर पावर I प्लस J MIJ। तो हम पहले बोल चुके हैं प्रत्येक एलिमेंट का माइनर होगा और प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। तो जरा समझे, अगर हम 1 प्लेस का माइनर निकालें तो A11 का माइनर कितना हुआ?
ये 1 का माइनर कितना हुआ जरा समझेंगे। तो ये 1 का माइनर हुआ अगर M11 जैसे यहाँ समझिए A11 का माइनर हुआ M11, तो यहाँ क्या होगा aij बराबर -1 पर पावर i प्लस जी। तो -1 पर पावर i प्लस जी, यहाँ 1 है तो 1 + 1 M11 होगा। अब -1 पर पावर 1 + 1 कितना होगा स्क्वायर होगा, तो -1 का होल स्क्वायर M11। अब M11 बैठा दीजिए। A12 क्या होगा, अगर माइनर का फैक्टर निकालते हैं 1 2 प्लेस का, तो -1 पर पावर 1 + 2 हो जाएगा M12 हो जाएगा। इस तरह से A13 का क्या हो जाएगा, का फैक्टर ऑफ A13 प्लस का -1 पर पावर 1 + 3 M13। अब देखिए यहां से किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। A11 उसका कोफैक्टर A11, A12 उसका कोफैक्टर A12, A13 उसका कोफैक्टर A13 अगर 3 × 3 का है। इस तरह से A21 नहीं होगा, A22 अगर एलिमेंट लेंगे तो उसका कोफैक्टर A22 प्लस A23 एलिमेंट का उसका कोफैक्टर A23, ये तीनों को हल करेंगे तो फिर वही डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अगर हम इसके प्रत्येक रो का नहीं निकालें, अगर हम उसके रो को ध्यान से देखें जरा, A11 A12 A13 A21 A22 A23, अगर हम यहां पर देखें ध्यान से, हमने जिस एलिमेंट को लिया उसी का कोफैक्टर लिया, उसी रो का कोफैक्टर या उसी कॉलम का कोफैक्टर, तब उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आ रहा है। यदि आप जिस एलिमेंट को लेंगे, अगर उसका एलिमेंट लेंगे दूसरे रो का, कोफैक्टर लेंगे दूसरे रो का, तो जब उसका हल करेंगे तो वो 0 आएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ A11 A12 A13, लेकिन कोफैक्टर हमने लिया उल्टा, A11 के जगह पे A21 लिया, A12 के जगह पे 22 लिया, A13 के जगह पे 23 लिया, यानी कोफैक्टर हम अलग एलिमेंट के ले रहे हैं, तो अगर उसको ऐड करेंगे तो वो 0 है। आगे जरा समझे, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। एक मैट्रिक्स है यहाँ, एक डिटरमिनेंट है यहाँ पे 5 - 10 0 3। अब जरा समझिए ये कितना ऑर्डर का है, 2 × 2 ऑर्डर का। तो 2 × 2 ऑर्डर का है, इसका मतलब A11 A12 A21 A22। अब इसको लिख देते हैं। अब जरा समझें, माइनर निकालते हैं। माइनर किसका निकलता है, प्लेस वैल्यू का निकलता है। तो A11 पोजीशन में कौन है, 5 है। A11 पोजीशन में कौन है, 5 है। तो 11 का माइनर क्या होगा, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, बचेगा A22 की जगह पे कौन है 3। M11 कितना आया सर, 3। M11 आया 3। तो इसी तरह से अगर M12 ले, ये A12 वाला का माइनर लेंगे, अगर 12 प्लस का माइनर लेंगे तो ये A12 का रो डिलीट कॉलम डिलीट, क्या बचेगा A21। तो -10 का कितना बचेगा 0 होगा, यानी M12 कितना है 0 है। उस तरह से अगर इस प्लेस का लेंगे माइनर, तो ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, क्या बचेगा A12, यानी A21 का माइनर क्या होगा M21 का रिजल्ट क्या आ रहा है, ये कॉलम डिलीट और रो डिलीट में A12 की जगह पे कौन है -10, तो M21 बराबर क्या है -10 है। इस तरह से M22 क्या है, 22 मैंने इस प्लस वैल्यू दूसरा रो दूसरा कॉलम ये प्लस, ये इसको रो डिलीट कॉलम डिलीट, क्या बचेगा 5, यानी M22 हो गया 5, यानी माइनर आपका निकल गया। माइनर निकल गया। इसका कोफैक्टर अगर हम निकालना चाहें तो फिर 11 का वो प्लेस का कोफैक्टर होगा aij बराबर क्या फार्मूला होता है, -1 पर पावर i प्लस j mij। अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ 11 डालते हैं A11 बराबर -1 पर पावर 1 + 1 M11 होगा। तो -1 पर पावर 1 + 1 कितना होगा, -1 पर पावर स्क्वायर M11 का वैल्यू कितना है सर 3 × 3। तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा × 3, यानी +3। फिर इसी तरह से अगर A12 का निकालें तो A12 का निकालेंगे तो -1 पर पावर क्या हो जाएगा 1 + 2, -1 पर पावर 1 + 2, और M12 होगा M12। अब देखिए -1 पर पावर 3, -1 पर पावर 3, M12 का वैल्यू कितना, M12 का वैल्यू है 0 × 0, टोटल गुना करेंगे तो 0 है। अगला देखिए A21 अगर निकालना चाहें
A21 क्या लिखेगा -1 पर पावर 2 + 1 इंटू M21। अब देखिए -1 पर पावर 3 इंटू M21 का वैल्यू कितना है सर, M21 का वैल्यू है -10। अब चूंकि देखिए -1 पर पावर 3 करेंगे तो माइनस आएगा इंटू -10 यानी +10 आएगा। इसी तरह से हम कॉफैक्टर आगे निकाल सकते हैं। अब 3x3 में देखिए जरा एक और है, ये है 3x3 मैट्रिक्स, ये इसका डिटरमिनेंट है। अब देखिए फाइंड माइनर एंड कॉफैक्टर ऑफ A11। बोल रहा है कि एक ठो माइनर निकालिए, एक ठो कॉफैक्टर निकालिए। किस प्लेस का? A11 प्लेस का। A11 प्लेस का माइनर क्या होगा जरा ध्यान से। A11 प्लेस में कौन होगा? पहला रो पहला कॉलम ये है। इस A11 प्लेस का माइनर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पूरे कॉलम को डिलीट करेंगे, पूरे रो को डिलीट करेंगे। क्या बचेगा? ये रो डिलीट कॉलम डिलीट, रो डिलीट कॉलम डिलीट। क्या बचेगा? 6203। इसको हल करिए। 6 3 जा 6 × 3 माइनस 0 × 2। अब हल करेंगे 6 18 माइनस 0 कितना होगा? 18 होगा। यानी M11 कितना निकला सर? माइनर क्या निकला? 18। अब कहता है इसका कॉफैक्टर भी निकालो। तो कॉफैक्टर निकालने के लिए क्या हो? A11 नहीं है तो क्या करेंगे? -1 पर पावर 1 + 1 M11 हो। तो A11 बराबर -1 पर पावर 1 + 1 M11 -1 पर पावर स्क्वायर इंटू M11 कितना है सर? M11 है 18। तो -1 का पावर स्क्वायर इंटू 18, तो -1 पर पावर स्क्वायर क्या होगा? प्लस और 18, तो +18 है। इस तरह से हम इसका माइनर और कॉफैक्टर किसका निकाले? किस प्लेस का? A11 प्लेस का। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का प्लेस निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको इस 2 का निकालना है तो ये कौन सा प्लेस है? ये प्लेस है A23। इसका माइनर निकालेंगे। इसका माइनर क्या होगा? ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट 2 3 1 0 बचेगा, तो ये माइनर निकलेगा। फिर उसका कॉफैक्टर आप निकाल दीजिए। इस तरह से माइनर और कॉफैक्टर निकलता है। अब माइनर और कॉफैक्टर के बाद हम लोग डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज में समझते जाएंगे। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी 1 कहता है द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रोज आर चेंज इनटू कॉलम्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स किसी भी डिटरमिनेंट का रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए या कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जैसे हमने 2x2 ऑर्डर कर ले रखा है मैट्रिक्स 2 3 4 5। इसका रिजल्ट निकाल लिया 2 × 5 - 4 × 3 कितना आया? -2। अब इसी को रो को हम कॉलम में बदल देंगे। ये 2 3 रो है, इसको कॉलम बदल दीजिए। 4 5 रो है, इसको कॉलम बदल दीजिए। फिर इसको हल करके देखते हैं। 2 × 5 - 3 × 4 रिजल्ट आया 10 - 12 -2। यानी अगर हम किसी भी मैट्रिक्स किसी भी डिटरमिनेंट के रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और उसका रिजल्ट निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। जैसे इस मैट्रिक्स में हमने इस डिटरमिनेंट में देखा कि इसका वैल्यू जितना है, अगर इसका रो को कॉलम में बदल देते हैं और फिर वैल्यू इसका निकालते हैं तो भी सेम ही आता है। दूसरा प्रॉपर्टी कि अगर एनी 2 रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज साइन विल बी चेंज। कि मान लीजिए किसी भी डिटरमिनेंट में किसी 2 रो को या किसी 2 कॉलम को बदल दिया जाए, इंटरचेंज किया जाए, अदला बदली कर दिया जाए तो उसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे देखिए एक डिटरमिनेंट है 2 3 4 5। इसका रिजल्ट देखिए 2 × 5 - 4 × 3 रिजल्ट आया कितना? 10 - 12 बराबर -2। अब इसका क्या कर रहे हैं? इसके रो को बदल दे रहे हैं। यानी जो R1 है उसको R2 के जगह पे लिखे, जो R2 उसको R1 के जगह पे लिखे। तो ये वाला R2 R1 के जगह पे, R1 का वैल्यू R2 के जगह पे लिखिए। अब इसको रिजल्ट 4 5 2 3 हो गया। अब इसको हल करिए 4 × 3 -2 × 5 तो 4 × 12 -10 2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, यानी माइनस वाला प्लस हो गया। इसी तरह से क्या समझेंगे हम कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के 2 रो या 2 कॉलम को अगर अदला बदली कर दिया जाए तो साइन उसका वैल्यू जो निकलेगा वो चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। जैसे इसका वैल्यू अभी -2 आया और जब इसको रो को इंटरचेंज कर दिए इसका वैल्यू +2 आ गया।
आगे प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0 व्हेन एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। मतलब किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम सेम सेम हो तो उसका वैल्यू 0 होगा। देखिए यहाँ पर दो रो, पहला रो 1 2 है, दूसरा रो भी 1 2 है, तो जब इसको हल करते हैं 1 × 2 - 1 × 2 2 - 2 क्या होगा 0। यानी अगर किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम सेम सेम हो, सेम सेम एलिमेंट हो उसमें, तो उसका वैल्यू जब निकालेंगे डिटरमिनेंट से वो 0 आएगा। आगे प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। मान लेते हैं कि डिटरमिनेंट है ए बी सी डी, इसका एलिमेंट है, और इसी में किसी रो या किसी कॉलम में कोई एक कांस्टेंट नंबर से गुना हो जाए। जैसे देखिए ध्यान से, मैंने एक लैम्डा डैश नाम रखा है डिटरमिनेंट डैश के के बी सी डी। यहाँ पर हमने के से सिर्फ गुना कर दिया, के से सिर्फ गुना कर दिया दोनों एलिमेंट को के ए के बी। अब अगर आप पहले से ही जान चुके हैं कि डिटरमिनेंट में और मैट्रिक्स में यही अंतर है कि अगर मैट्रिक्स में गुना करते हैं बाहर से कोई एलिमेंट तो उसके सारे नंबर को गुना करना पड़ता है, सारे एलिमेंट को गुना करना पड़ता है। लेकिन जब डिटरमिनेंट में गुना करते हैं कोई नंबर तो किसी रो या किसी कॉलम में ही हम गुना कर सकते हैं एक तो। यहाँ ध्यान दीजिए के ए के बी है तो के बाहर आ गया, ए बी सी डी फिर बचा। अब देखिए ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी डिटरमिनेंट ही है, यानी के जो नंबर आप किसी रो या कॉलम के सारे नंबर में गुना करेंगे वो नंबर ऑटोमेटिक हल करने के समय बाहर आ जाता है। या कोई नंबर अगर इस मैट्रिक्स के अंदर, इस डिटरमिनेंट के अंदर किसी रो या किसी कॉलम में कोई नंबर कॉमन है तो उस नंबर को हम बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। अब प्रॉपर्टी 5 देखिए। प्रॉपर्टी 5 में देखिए कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर वो जुड़ा हुआ है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम में अलग एलिमेंट जुड़ा हुआ है, जैसे समझिए a1 + α1 a2 + α2 b1 b2, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ये 2 × 2 ऑर्डर का है। अब ये डिटरमिनेंट के आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके पहले कॉलम में एक और नंबर दोनों में जुड़ा हुआ है। तो जब दोनों में पूरे कॉलम में अलग अलग नंबर जुड़ा हुआ हो तो अगर हम उसको अलग अलग करना चाहें तो हम a1 a2 अलग करेंगे, b1 b2 प्लस ये जो नंबर आपने ऐड किया है α1 α2, तो ये अलग कॉलम में जाएगा α1 α2 और फिर b1 b2, इस तरह से होगा। यदि यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो अगर किसी रो या किसी कॉलम में, किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट में जुड़ा हुआ कोई नंबर है या घटाया हुआ कोई नंबर है तो हम उसको अलग मैट्रिक्स एक बनाना पड़ेगा जिसमें वो तो अलग हो जाएगा, बाकी सेम कॉलम या सेम रो दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कॉलम में दो मैट्रिक्स, एक कॉलम में के दोनों एलिमेंट में दो नंबर अलग से जुड़ा हुआ है α1 α2, तो हम इसको क्या किए, इस कॉलम को अलग कर सकते हैं। इस कॉलम को दो कॉलम बना दिया हमने a1 a2 α1 α2, लेकिन ये जो दूसरा कॉलम b1 b2 था ये इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। आगे देखिए प्रॉपर्टी 6 कि मान लीजिए एक हमने मैट्रिक्स लिया a1 b1 a2 b2, इसमें कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर वो डिटरमिनेंट के तौर पर उसे हल किया जाए तो ध्यान दीजिए, यहाँ जैसे a1 b1 इसमें से अगर किसी रो को किसी एलिमेंट के साथ गुना करके जोड़ दिया जाए तो जब हम उसको हल करेंगे तो उसका मान नहीं बदले। फिर से समझिए कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स है a1 b1 a2 b2, यहाँ पर हमने क्या किया कि इस रो को k से गुना करके और उस एलिमेंट को हमने जोड़ दिया। जैसे देखिए a1 प्लस k से गुना के k a2 फिर b1
प्लस के बी टू, और फिर ये रो जैसे तैसे A2 B2। अब ये इसको अगर हम हल करते हैं, जरा समझिएगा, नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, अगर किसी रो में या किसी कॉलम में कोई नंबर जुड़ा हुआ है सारे एलिमेंट में, उसको अलग कर सकते हैं इस नियम के अनुसार। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इसको A1 A2 फिर B1 B2 रखें। अगला क्या करेंगे, के A2 और के B2 अलग बन जाएगा और A2 B2 यहाँ पर आ जाएगा। अब जरा समझिए, के यहाँ भी कॉमन, के यहाँ भी कॉमन, तो के बाहर आ गए, A2 B2 A2 B2। अब जरा ध्यान दें, A1 B1 A2 B2 एक डिटर्मिनेंट बना और ये के, लेकिन यहाँ देखिए A2 B2 A2 B2 ये सेम है, आइडेंटिकल है। इसको हल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो k इंटू 0, k इंटू 0, यानी क्या हुआ, A1 B1 A2 B2 सेम टू सेम रह गया। इसका मतलब किसी रो या किसी कॉलम को किसी एलिमेंट से गुना करके दूसरे कॉलम या रो में जोड़ने पर जब हल करेंगे तो उसका मान नहीं बदलता है, वही मैट्रिक्स वही डिटर्मिनेंट रह जाता है। आगे देखिए प्रॉपर्टी 7, अगर कोई रो किसी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कोई कॉलम का टोटल एलिमेंट 0 हो, उसको जब हल करेंगे तो वो 0 आएगा। जैसे देखिए यहाँ इसका R1 पूरा 0 है, इसको हल किए 0 आ रहा है। एक कॉलम देखिए, एक अलग डिटर्मिनेंट है, इसका कॉलम 1 टोटल 0 है, इसको भी हल करेंगे तो 0 आ रहा है। यानी किसी भी रो या किसी कॉलम में टोटल 0 हो वो 0 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ टू रोज और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू 0। अब जरा देखें, एक मैट्रिक्स है, यहाँ डिटर्मिनेंट है A B K A K B। अब देखिए यहाँ A एलिमेंट है, यहाँ K से गुना है, यहाँ B एलिमेंट है, यहाँ K से गुना है। इसका मतलब क्या है, इस रो से K ज्यादा है, इस रो K गुना है, यानी प्रोपोर्शनल है। इस K को बाहर हम कर सकते हैं, A B फिर A B आएगा, K बाहर करने से A B यहाँ भी आ गया, ऊपर में A B था। अब चूंकि देखिए दोनों रो क्या आ गए, आइडेंटिकल आ गए। आइडेंटिकल एलिमेंट, आइडेंटिकल अगर दो रो या दो कॉलम होता है तो हम लोग जानते हैं कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, तो k इंटू 0 0 आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 9, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई डायगोनल मैट्रिक्स है जो स्क्वायर में है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा डायगोनल एलिमेंट को गुना करके A11 A22 डैश 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 AN। आगे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9, अगर कोई डिटर्मिनेंट K से गुना हो और उसका अगर कोई एक मैट्रिक्स A है, उसको K से गुना करके उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो उतना ही बराबर होगा जितना K पर पावर n डिटर्मिनेंट है। n क्या है, n यहाँ शो कर रहा है जितना ऑर्डर का है वो, कितना 2 क्रॉस 2 है तो 2 दिखाएगा, 3 क्रॉस 3 है तो 3 दिखाएगा। यानी K यहाँ गुना करने का मतलब है, चूंकि डिटर्मिनेंट है, ये प्रत्येक रो में गुना होगा या प्रत्येक कॉलम का गुना होगा, तो जितना रो या जितना कॉलम का वो ऑर्डर होगा उतना एलिमेंट वो बाहर निकलेगा, उतना बार। तो K अगर A ऑर्डर में A मैट्रिक्स में अगर 2 क्रॉस 2 है तो 2 बार के बाहर निकलेगा, तो K पर पावर 2 होगा यहाँ। तो अगर n होगा तो n होगा पावर। आगे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10, अगर कोई डिटर्मिनेंट AB है, AB मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा तो ये डिटर्मिनेंट A अलग और डिटर्मिनेंट B अलग, दोनों गुना करेंगे तो डिटर्मिनेंट B। तो आप घर में जाकर बुक से प्रत्येक प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझें और खुद बनाकर देखें, ताकि ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ जाए। आगे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को बनाने हैं। धन्यवाद।